नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर आइडियाज़ पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिद्धारमैया के बारे में। सिद्धारमैया जो कि कर्नाटक के सीएम के पद के दावेदार हैं, आज इनके लाइफ के बारे में जानते हैं, इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में जाने थे। सिद्धारमैया के जन्म की बात करें तो 12 अगस्त 1948 को इनका जन्म हुआ। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक नेता। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म एक कृषक परिवार में मैसूर जिले के टी नरसिंहपुरा के पास वरुणा होबले में सिद्धार मनहुंडी नामक एक सुदूर गांव में सीताराम गौड़ा और बोरम्मा के यहाँ हुआ था। 10 वर्ष की आयु तक उनकी कोई औपचारिक शिक्षा स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने बी मैसूर से विद्यालय से कानून ये एलएलबी हैं। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1978 से पहले उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया, जब मैसूर के एक वकील नुजुंदा स्वामी ने उन्हें जिला अदालतों में कानून स्नातक के रूप में देखा। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और वे मैसूर तालुका के लिए चुने गए। उन्होंने चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा और 1983 में 7वीं कर्नाटक विधानसभा में प्रवेश किया। यह सभी के लिए एक आश्चर्यजनक जीत थी। इसने इन्होंने पुराने पुराने मैसूर क्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि हासिल की। बाद में वह सत्तारूढ़ जनता पार्टी में शामिल हो गए और आधिकारिक भाषा के रूप में कन्नड़ के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित कन्नड़ निगरानी समिति के पहले अध्यक्ष बने। 1985 में मध्यावधि चुनाव के दौरान सिद्धारमैया उसी निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुने गए और पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के मंत्री बने। मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े की सरकार में उन्होंने विभिन्न स्तरों पर रेशम उत्पादन, पशुपालन और परिवहन जैसे विविध विभागों को भी संभाला। उन्हें पहली बार 1989 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। एक अनुभवी कांग्रेसी नेता एम राजशेखर मूर्ति ने उन्हें हराया था। बाद में 1992 में उन्हें जनता दल के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें एच डी देवगौड़ा भी शामिल हुए थे। वे 1994 के राज्य चुनाव में फिर से चुने गए और देवगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार में वित्त मंत्री बने। 1996 में जे.एच. पटेल के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जनता दल में विभाजन के बाद वे देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर गुट में शामिल हो गए। इसकी राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। हालांकि वह 1999 के राज्य चुनाव में हार गए और 2004 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जेडीएस ने मुख्यमंत्री के रूप में धर्म सिंह के साथ गठबंधन सरकार बनाई तो उन्होंने फिर से उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। कांग्रेस में 2005 में एचडी देवगौड़ा के साथ मतभेदों के बाद सिद्धारमैया को जेडीएस के निष्कासित कर दिया गया, तो उन्होंने ये छोड़ने के बाद राज्य में एक क्षेत्रीय पार्टी एबीपीजेडी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि कर्नाटक में पहले गठित क्षेत्रीय दल जीवित नहीं थे। उन्होंने बाद में पिछड़े वर्गों से बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त किया और गांधी की उपस्थिति में बेंगलोर में आयोजित एक बड़ी सार्वजनिक बैठक में कांग्रेस में शामिल हुए। देवगौड़ा मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और उप मुख्यमंत्री येदुरप्पा द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में उनके खिलाफ एक भयंकर अभियान के बावजूद उन्होंने दिसंबर 2006 में जेडीएस के एम शिव बसपा के खिलाफ 257 मतों के अंतर से चामुंडेश्वरी उपचुनाव जीते। 2008 की राज्य विधानसभा में चुनाव उन्होंने वरुण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और 5वीं बार फिर से चुने गए। उन्होंने 8 मई 2013 को उसी निर्वाचन क्षेत्र से 2013 का चुनाव जीता। उन्हें 10 मई 2013 को कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। उन्होंने पहले घोषणा की थी कि 2013 का विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बाद में बात करें तो नए मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कांग्रेस द्वारा गुप्त मतदान अपनाने के बाद सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीत दिलाई थी। निजी जीवन सिद्धारमैया ने पार्वती से शादी की। उनके दो बेटे हैं, स्वर्गीय राकेश जिन्होंने कुछ फिल्मी भूमिकाएं की और यतेंद्र जो एक डॉक्टर हैं। राकेश का जुलाई 2016 में बेल्जियम में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण निधन हो गया था। जैसा कि उनके साथ यात्रा कर उनके बहुत कुछ दोस्तों के फेसबुक प्रोफाइल से पता चलता है कि वे संभवतः बेल्जियम में सालाना आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नृत्य संगीत समारोह में एक टुम्रोलैंड में भाग ले रहे थे।
इनके द्वारा संभाले गए पद की बात करें तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा और विभाग जैसे कि वित्त मंत्री, पशुपालन, पशु चिकित्सा सेवा मंत्री, रेशम उत्पादन और पशुपालन मंत्री, परिवहन मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर भी इन्होंने अपनी भूमिका अदा की है। तो ये थी दोस्तों सिद्धारमैया के बारे में जानकारी। इसके अलावा अगर आप किसी और के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके के और नई जानकारी के साथ। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।